हैं। सबसे पहले पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। अब दूसरा, हम कहाँ बैठे हैं वो दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त हमारे पीछे आप कुछ शिष्य देख रहे हैं जो पढ़ाई में मग्न हैं और सामने जहां पर गुरु का स्थान है वहां पर बैठे हुए हैं श्री रामचंद्र। जी हाँ, भगवान श्री राम यहाँ पर इन बच्चों की क्लास में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ के सीनियर हैं। वो यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ खुद भी पढ़े हैं, इसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है। यानी ये है श्री रामचंद्र की पाठशाला। आज हम उस जगह आपको ले जाने वाले हैं जहां भगवान श्री राम ने पढ़ाई की। जी हाँ, अभी हम अपने कॉलेजेस को, स्कूल को, जो लोग निकल चुके हैं वो याद करते हैं। सोचिए, भगवान श्री राम ने जहां पढ़ाई की होगी उस जगह को देखना कितना अद्भुत होगा, कितना आनंद आएगा जब ये पता लगेगा कि भगवान श्री राम ने इस जगह पर तमाम विद्याएं सीखी। भगवान श्री राम को जितना ज्ञान मिला वो यहाँ पर मिला उनके गुरुओं से। जो कुछ बहुत हो गई मस्ती, अब चलो गुरुकुल जहां श्री राम पढ़ते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तु। तो मेरे साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर रमेश कुमार पांडे इस वक्त मौजूद हैं, जो शोध विभाग संस्कृत विद्यापीठ में डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, जो कि राम कथा मर्मज्ञ हैं। डॉक्टर अवस्थी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम अवनिजेश अवस्थी जी और पांडे जी से ये बातचीत शुरू करें उसके पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र की पाठशाला के बारे में कई जानकारियां मिलती हैं। वाल्मीकि उनके माफ कीजिएगा, वशिष्ठ उनके गुरु, और उनके आश्रम के बारे में जानकारियां। ये हमें पता है कि 2 गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, जिनसे शिक्षा दीक्षा ली थी भगवान श्री रामचंद्र ने। लेकिन जो जगह मिलती है उसको लेकर कई बार मतभेद भी होते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जगह सिर्फ यहीं पर मौजूद नहीं है, देश के कई दूसरे हिस्सों में भी ये जगह मिलती है। वाल्मीकि रामायण में जिन बातों का उल्लेख किया गया उनके आधार पर इन जगहों की सत्यता मानी जाती है। ये माना जाता है कि यहाँ पर देश के इस हिस्से में ये स्थान रहे होंगे। और राजस्थान के माउंट आबू में ये है भगवान श्री रामचंद्र की पाठशाला, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको अब से थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। ये है भगवान श्री रामचंद्र की पाठशाला, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, जो भी कहें, वशिष्ठाश्रम। और जैसा कि यहां पर लिखा है कि ये काफी पुराना है, 5000 साल पहले का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा डॉक्टर पांडे सबसे पहले कि वशिष्ठ जी और उनके बारे में जो तमाम जानकारियां, अरुंधति माता की दिव्य मूर्तियां यहाँ पर मौजूद है, और किस जगह पर इसका जिक्र मिलता है, या ये कहा जाता है कि यहाँ पर वशिष्ठ का आश्रम था। वशिष्ठ यानी भगवान श्री रामचंद्र के गुरु का आश्रम, यानी उनकी पाठशाला। तो इसके बारे में क्या शोध आपके पास अभी तक मौजूद है, या जितना शोध हुआ उसके आधार पर आपकी टिप्पणी सबसे पहले? देखिए, वस्तुतः राम की कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में वशिष्ठ जी बार बार वहाँ उपस्थित होते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी के आश्रम का कोई उल्लेख वहाँ नहीं होता है। उन सारे प्रकरणों से ये पता लगता है कि वो राजगुरु थे, और कहीं राजप्रासाद उनको मिला हुआ था जो गुरुगृह के नाम से प्रसिद्ध था, और वहीं वो रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी सुमंत को भेज करके महाराज दशरथ उन्हें बुलाया करते थे और उनसे मंत्रणा किया करते थे। और यही प्रसंग बार बार आता है वाल्मीकि रामायण में। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी जो प्रसंग आता है उसमें यही आता है कि गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसका मतलब गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, तो गुरु गृह था, गुरु के आश्रम की चर्चा वहां भी नहीं आती है। लेकिन वशिष्ठ जी के आश्रम की चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा आती है महाकवि कालिदास के रघुवंश काव्य में, जहां भगवान वशिष्ठ के आश्रम में दिलीप इस आशा से जाते हैं कि उनके पास कोई पुत्र नहीं है, कोई संतति नहीं है, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। उस प्रसंग में बहुत अच्छा वर्णन है, और एक रथ पर बैठ करके दिलीप और सुदक्षिणा उनकी पत्नी जाती हैं। तो अयोध्या से निकल करके जब वो चलते हैं तो रास्ते में ऐसा वर्णन आता है कि कुछ आभीर लोग
हयंगवीन माने ताजे मक्खन को लेकर के उनके पास उपस्थित होते हैं। इससे लगता है कि उनकी यात्रा प्रारंभ में हुई शुरू, और जब वो पहुंचते हैं तो उसमें संध्या का समय होता है। तो पूरे दिन की यात्रा करके, रथ पर सवार होकर के पूरे दिन की यात्रा करके वो वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं, और बड़ा ही मनमोहक वर्णन है। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, ये तो जहाँ भी वशिष्ठ का आश्रम बने, पूरे देश में वशिष्ठ का आश्रम बने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो साहित्यिक प्रमाण हमें उपलब्ध होता है उस प्रसंग में ऐसा आता है कि जब दिलीप गाय के साथ साथ उसकी सेवा करते हैं तो गाय जो है घूमते घूमते एक स्थान पर जाती है 22वें दिन। वो स्थान कालिदास संकेतित करते हैं। वहाँ कहते हैं, अन्य दुरात्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना मुनि होम धेनु गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोर गहवरमा विवेश। इसका मतलब यह होता है कि 21 दिन तक लगातार सेवा करने के बाद वो जो नंदिनी है वह सोचती है कि ये दिलीप हमारे लिए सचमुच में अनुरक्त हैं, ये हृदय से मेरी सेवा कर रहे हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए वो गंगा के प्रवाह के किनारे एक गुफा है जो हिमालय पर्वत के अंदर है, उसमें वो प्रविष्ट कर जाती है। तो कालिदास के संकेत से तो ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की उपत्यका के बीच में आश्रम हो। जी चलिए, यही साहित्यों में जिस तरह से जिक्र मिलता है और वशिष्ठ के आश्रम का जो जिक्र मिलता है उसके बारे में पांडे जी ने आपको बताया। आगे ज्यादा जानकारी दें माउंट आबू में भगवान श्री रामचंद्र की इस पाठशाला के बारे में, उससे पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे डॉक्टर अभिजेश अवस्थी। ऐसा है प्रवीण कि पूरे राजस्थान में, जो वर्तमान राजस्थान प्रदेश है, उसमें रामकथा से संबंधित बहुत सारे स्थान मिलते हैं। लाइव इंडिया पर भी आपने अब से लगभग 6 महीने पूर्व आपने कई जगहों पर ऐसी चीज़ें उपलब्ध, ऐसे संकेत उपलब्ध कराए थे जिसमें रामकथा से संबंधित बहुत अधिक उदाहरण मिलते हैं। वहाँ पर चित्रकूट एक स्थान मिलता है। लेकिन वास्तव में अगर रामकथा का जो मूल रूप है, जैसा कि पांडे जी अभी बतला रहे थे कि अगर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, यदि अगर इन दो जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रामकथा से संबंधित ग्रंथ हैं, अगर इनके आधार पर कहा जाए तो राम ने जो प्रारंभिक शिक्षा अपनी ली वह अपने गृह यानी कि अयोध्या राजमहल में ही ली, और उसके पश्चात अगर वे गए कहीं बाहर, अयोध्या से पहली बार जब बाहर जाते हैं तो विश्वामित्र उनको लेकर के जाते हैं, जहाँ सिद्धाश्रम है, जो विश्वामित्र का आश्रम है, सिद्धाश्रम जिसको के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान बिहार प्रांत है, वहाँ पर बक्सर और गया के बीच में यह सिद्धाश्रम अभी भी मान्यता है, जहाँ पर श्री राम विश्वामित्र से जाकर शिक्षा भी लेते हैं और अन्य कई प्रकार के राक्षसों का संहार भी करते हैं। तो ये दो एक तरीके हैं। रामकथा से बहुत अधिक संबंधित संकेत आपको राजस्थान में मिलेंगे, लेकिन जो प्रसिद्ध रामकथा से संबंधित ग्रंथ हैं उनमें जो संकेत है वो ये है कि राम ने समूची दीक्षा, अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने राजमहल, अपने घर यानी कि अयोध्या में ही प्राप्त की। इन्हें होम ट्यूशन लेते थे श्री रामचंद्र। आप इसे होम ट्यूशन कह सकते हैं आज की भाषा में, लेकिन वास्तव में उस समय इस तरीके की तो शिक्षा दीक्षा थी ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो राम शस्त्र और शास्त्र दो प्रकार की शिक्षाएं हुआ करती थी। शस्त्र में भी वे कुशलता हासिल करें, प्रवीणता हासिल करें प्रवीण जी, और शास्त्र में भी, क्योंकि राजकुंवर हैं, आगे चलकर उन्होंने राज्य संभालना है, तो शास्त्र के अनुसार शासन करें, और जहां शासन करने में कोई दिक्कत पैदा करे तो वे शस्त्र का आश्रय लें। इसलिए शास्त्र और शस्त्र या शस्त्र, इन दोनों की शिक्षा राजकुमारों को दी जाती है। बहरहाल अभी दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अवस्थी जी की वो जगह उन्हें दिखाई जाए और वो वहां पर किस तरह के संकेत मिलते हैं या किस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र के लिए जो मान्यता अब बनी है माउंट आबू के इस वशिष्ठ आश्रम के बारे में, वो कैसे बनी है और क्या प्रमाण मिलते हैं भगवान श्री रामचंद्र के बारे में या उनके यहाँ पर पढ़ने के बारे में। एक ऐसी जगह जहां पर यह कह सकते हैं कि कभी भगवान श्री राम ने पढ़ाई की होगी, लेकिन इसमें भी मतभेद हैं साहित्य के हिसाब से। उस बारे में भी बातचीत करने के लिए अवस्थी जी और डॉक्टर पांडे लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दर्शन कराएंगे उस पाठशाला के जिसे हम कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र की पाठशाला। खामोश, बहुत हो गई मस्ती, अब चलो गुरुकुल।
जहां श्री राम पढ़ते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं। खबरें तो सब दिखाते हैं, लेकिन हम चेहरों में आओ ढूंढे चेहरे। खामोश, बहुत हो गई मस्ती, अब चलो गुरुकुल जहां श्री राम पढ़ते थे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं। लाइव इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वो जगह राजस्थान के माउंट आबू में जहां ये कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी पढ़ाई की। लेकिन अगर साहित्य की बात करें तो अलग अलग किस्म के जिक्र मिलते हैं या फिर अलग अलग बातें सामने आती हैं। ये भी कहा जाता है कि जहां पर श्री रामचंद्र थे अयोध्या में, वहीं पर गुरु के आश्रम में वहीं से नजदीक था, वहां जाकर पढ़ाई की। अभी पंडित पांडे जी ने, डॉक्टर पांडे ने अभी जो बात कही उसके मुताबिक कालिदास की रचना में यह जिक्र मिलता है कि हिमालय पर कहीं जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा, इन्हें इस तरह के कई जिक्र मिलते हैं। सच्चाई क्या है वो आपको बताएं, उससे पहले इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि माउंट आबू में लोग इस जगह को मानते हैं प्राचीनतम वशिष्ठ आश्रम, वो आश्रम जहां पर भगवान श्री रामचंद्र ने पढ़ाई की थी, यानी उनका गुरुकुल, उनके गुरु वशिष्ठ का आश्रम। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम और उनके 3 छोटे भाई। हो रही है मां सरस्वती की वंदना। त्रेता युग और द्वापर युग की सीढ़ियां चढ़ता हुआ समय चलता गया, वो अब कलयुग में आ चुका है। लेकिन आज भी इस आश्रम की सादगी और पवित्रता में जरा भी कमी नहीं आई है। ये बच्चे वहां पढ़ने आए हैं जहां श्री राम पढ़ा करते थे। यही महर्षि वशिष्ठ ने रघुकुल तिलक राम को जीवन में आने वाले बड़े से बड़े कष्टों से निपटने की शिक्षा दी थी। भगवान श्री राम भी अपने तीनों भाइयों के साथ राजमहलों का सुख छोड़कर यहाँ आए। आज भी संस्कारों की वही सरस्वती यहाँ बह रही है। भगवान रामचंद्र जी बचपन में आए थे और अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे, और यहाँ उन्होंने अपने माँ बाप के अनुरूप ही वशिष्ठ जी को अपनाया था। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें माँ बाप जैसा प्यार देके और यही सारा वातावरण जो है उन्हीं के अंग अंग में भर दिया था। समय के न जाने कितने थपेड़े खा चुके महर्षि वशिष्ठ के इस आश्रम का पाठ्यक्रम काफी बदल चुका है। आज यहाँ वो विद्याएं नहीं सिखाई जाती जो कभी भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने सिखाई थी। लेकिन इस आश्रम की दिनचर्या आज भी वही है जो भगवान श्री राम के जमाने में थी। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नहा धोकर सूर्य नमस्कार करना, इसके बाद योगासन और फिर गुरु की बातों को ध्यान से सुनना और बाकी बचे समय में आश्रम की सेवाओं में लग जाना। और यहाँ पर भगवान राम को वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ आध्यात्मिक शिक्षा दी है। योग वशिष्ठ नाम का एक ग्रंथ वशिष्ठ जी ने बनाया है, जिसमें समस्त योग विद्याएं आ जाती हैं, राजनीति आ जाती है और सब नीतियां आ जाती हैं। उसमें उसकी शिक्षा यहाँ पर वशिष्ठ जी ने यहीं दी है और यहीं से राजा रघु उनको अयोध्या ले गए थे। यहाँ भगवान राम का बचपन बीता था और इसीलिए भगवान राम की इस पाठशाला को देखने के लिए भक्त मीलों का सफर तय करके यहाँ आते हैं।
आखिर ये जगह एक महान गुरु और